तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A से भारतीय वायुसेना को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए केवल तेजस मार्क 1A इसीलिए बड़े नंबर्स में नहीं खरीदा जा रहा है कि हमें मिग-21 और मिग-29 को रिप्लेस करना है। केवल इतना ही करना होता तो 83 के नंबर्स में जो पहला ऑर्डर दिया गया था वो शायद काफी होता। इसके बाद हम लोग और कोशिशें करके काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक तेजस मार्क 2 पर जंप कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद अगर बीच में 97 का एडिशनल ऑर्डर दिया जा रहा है तो इसका मतलब बनने से पहले तेजस मार्क 1A अपनी सारी कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित कर चुका है और ये सब कुछ सूटेबल है भारतीय वायुसेना के हिसाब से। देखिए जो पहला तेजस बनाया था हम लोगों ने, जो कि FOC और IOC स्टैंडर्ड वाले थे, वो केवल एक शुरुआत थी। वो जिस तरह का बन गया उस तरह से हमें उसे एक्सेप्ट करना ही था। हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं थे उस समय, क्योंकि करने के लिए ऑब्वियसली कुछ नहीं था। लेकिन तेजस मार्क 1A हमारा दूसरा फाइटर है जो कि तेजस मार्क 1 वेरिएंट से काफी ज्यादा डिफरेंट है और सबसे बड़ी बात कि ये हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। यानी हमें जो चीज चाहिए, अब हमारे पास इतनी इंडिपेंडेंस थी और इतनी मैच्योरिटी थी कि हम उन चीजों को ऐड कर सकें, और इसको एक्चुअली किया जा रहा है। रडार सिस्टम से लेकर एवियोनिक्स से लेकर इसके वेपन पैकेज तक सारी उन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट भारतीय वायुसेना महसूस करती है। इसी के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A को लेकर एक्सपोर्ट मार्केट में भी हमें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और हम ये चाहते हैं कि तेजस मार्क 1A बड़े नंबर में हम लोग एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट के लिए इस फाइटर के अंदर पोटेंशियल है भी। इसी वजह से इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए एयर टू एयर मिसाइलों की अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से DRDO द्वारा मीटियोर मिसाइल तक को मैच करने वाली मिसाइल तैयार की जा रही है। अस्त्रा फैमिली को आप उठाकर देख लीजिए। अस्त्रा मार्क 1A शुरुआत में ही बियॉन्ड विजुअल रेंज की आपको कैपेबिलिटी देती है। उसके बाद अस्त्रा मार्क 2 वो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज में है, डुअल रॉकेट पल्स मोटर पर काम करती है। इसके बाद तीसरी मोटर जो कि SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी और 350 किलोमीटर के आसपास वो रेंज देगी, यानी ये मीटियोर मिसाइल को भी सरपास कर जाएगी। इन सब मिसाइलों का स्वदेशी मिश्रण होने के बावजूद हम लोग इनमें विदेशी मिसाइलों को भी छोड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग रफाल जो कि विदेशी फाइटर है उसके अंदर देसी मिसाइलों का इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे स्वदेशी फाइटर्स में विदेशी मिसाइलों का भी मिश्रण तैयार हो, ताकि दुश्मन को हम लोग बिल्कुल भी अवेयर होने ही ना दे। दुश्मन ये जज कर ही नहीं पाए कि भारत के पायलट्स किस मिसाइल से हमारे ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, और इससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसकी बढ़ती है। खरीदने वाले संभावित कस्टमर को जिस देश की मिसाइल इस्तेमाल करनी हो आप उस देश की मिसाइल इस्तेमाल कीजिए। इसी वजह से तेजस मार्क 1A में रशियन मिसाइल आप इस्तेमाल कर पाएंगे, आप इजरायली मिसाइल इस्तेमाल कर पाएंगे, भारतीय मिसाइल इस्तेमाल कर पाएंगे, और MBDA जो कि यूरोपियन यूनियन का एक कंसोर्टियम है उसकी मिसाइलें भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब खबर निकल कर ये आ रही है, और ये खबर खुद MBDA द्वारा दी गई है, कि तेजस मार्क 1A फाइटर में SRAM मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया गया है। यानी जो तेजस मार्क 1A की पहली डिलीवरी हमें अगले साल फरवरी मंथ में की जाएगी, उसी फाइटर में SRAM मिसाइल जो कि विजुअल रेंज में एयर टू एयर मिसाइल है उसके इंटीग्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इजरायली पाइथन 5 का भी ऑप्शन है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन MBDA की SRAM मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसके इंटीग्रेशन का काम इसमें शुरू कर दिया गया है। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका भी स्वदेशी विकल्प हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है, और अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की ही बॉडी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक विजुअल रेंज मिसाइल भी तैयार की जा रही है DRDO द्वारा, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर के अंदर होगी, SRAM मिसाइल के आसपास होगी, और इसे शुरुआत में नाम दिया गया है अस्त्रा IR। तो वो जब तक नहीं आ जाती तब तक तेजस मार्क 1A में दुनिया की सबसे शानदार विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी तैयार मिलेगी आपको, और वो मिलेगी MBDA के SRAM मिसाइल के तौर पर, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। तो ये मेरे ख्याल से इस समय की सबसे बड़ी और सबसे सुखद खबर है कि विदेशी हथियारों को भारतीय फाइटर्स में पहले तो इंटीग्रेशन को लेकर परमिशन मांगी गई, या वो परमिशन मिल तो गई है, साथ में इंटीग्रेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।